हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लास एजुकेशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम 11th स्टैंडर्ड का मैथ आपको पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। इसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कशन कर चुके थे सेट कि सेट होता क्या है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की थी और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक का सेट, सेकंड टॉपिक आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के अगर मैं मेथड की बात करूं तो यहाँ पर 2 टाइप्स के मेथड आप यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों टाइप्स के जो आपके रिप्रेजेंटेशन मेथड है उन्हीं पर आज हम डिस्कस करने वाले, उन दोनों के एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, सब कुछ आपको डीपली समझाया। तो देखिए बने रहेंगे लेक्चर पर। अब सबसे पहले देखिए फर्स्टली जो हम डिस्कशन करेंगे कि भाई जो हम 2 मेथड की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन करने के 2 मेथड है, वो है कौन कौन से, ठीक है नहीं। तो उनका नाम क्या है, तो देखिए देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। किसी भी सेट को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल आपका मेथड होता है, उसे आप 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ही सेट को। कैसे कर सकते हैं देखिए, जैसे फर्स्ट मेथड है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या हो, क्या करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो यहां पर देखिए इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सिंपल सा मेथड है बिल्कुल। इसके अंदर क्या करना है, आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। कर्ली ब्रैकेट आप जानते होंगे, इस तरह का जो ब्रैकेट आपका होता है, ठीक है नहीं। 3 तरह के ब्रैकेट हम जनरली यूज करते हैं, तो सेट में आपका जो ब्रैकेट होगा जनरली यही यूज होगा सेट को रिप्रेजेंट करने, ठीक है नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है या जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी एलिमेंट को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। और लिखने के बाद उन सभी में के बीच में कोमा जरूर लगाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यहां पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। तो ये आपकी जो फॉर्म कहलाएगी, ये आपकी फॉर्म कहलाएगी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, वो आपके सभी के सभी इसमें लिखे जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट लिखे गए हैं, तो इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक सेट ए है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। यानी आपका जो सेट है वो किसका सेट है, वो 12 के फैक्टर का सेट है। 12 के जितने फैक्टर हो सकते हैं, 12 के जितने फैक्टर हो सकते हैं, ये मैं ये कहूं कि 12 को जो जो नंबर आपका डिवाइड कर सकता हो, ठीक है नहीं, वो सेट ए में आ जाए। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 का फैक्टर देखिए 1 भी होगा, 1 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 8 9 10 11 से डिवाइड नहीं होगा। 12 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है नहीं। तो फैक्टर वो होगा जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 6 के बाद जो फैक्टर आपका आएगा वो आएगा 12। तो यहां पर जो आपका सेट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए a इज इक्वल टू, हम पहले क्या करेंगे, यहां पर आपका जो कर्ली ब्रैकेट है उसे लिखेंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी फैक्टर हैं वो सब लिखेंगे और कोमा लगाते हुए लिखते चलेंगे। जैसे आपका 1 2 3 4 6 12, मैंने आपको ये फैक्टर बताए, तो हमने क्या किया, इन सभी के बीच में देखिए क्या लगाया, कोमा लगाते चलेंगे। लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसके बाद कोमा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। लास्ट वाले के बाद कोमा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है, देखिए जैसे सेट बी है, एक सेट बी दिया गया है, ये सेट है क्या, देखिए सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20, यानी 20 से लेस देन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, 20 से लेस देन जितने भी
पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, उन सभी का सेट। अब देखिए इंटीजर आपके जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि जीरो से अगर मैं बैक चलूंगा -1 -2 -3 ये भी इंटीजर है, और जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ये भी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है नहीं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा आपको। अब देखिए 20 से लेस देन इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे, यानी दो चीजें हो गई, एक तो इंटीजर होना चाहिए और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, लेकिन 1 क्या है आपका, 1 आपका ओड है, तो आपका ओड हो गया, तो 1 तो सेट के अंदर आएगा नहीं, इस सेट के अंदर आएगा 2, फिर आएगा 4 6, फिर 8 10 12 14 16 18 तक आएगा, क्योंकि लेस देन 20 भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 से लेस देन। अब अगर मैं 20 सेट के अंदर लिख दूंगा तो 20 से लेस देन नहीं है, इक्वल टू है ना। अगर लेस देन और इक्वल टू होता तब 20 आता इसमें। तो यहां से जो सेट बी बनेगा आपका, वही करली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर सारे एलिमेंट हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कोमा लगाते लगाते सभी इवन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने यहाँ पर लिख। तो बिल्कुल इजी होता है, देखिए रोस्टर टेबुलर फॉर्म बिल्कुल इजी होती है, इसे लिखना बड़ा आसान है, समझना भी बड़ा आसान है। सेकंड जो आपकी फॉर्म आएगी सेट बिल्डर फॉर्म उसे कहते हैं, वो थोड़ी सी मतलब टिपिकल तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको बेसिकली आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है, सेट सी है, यहाँ पर सी सेट लिख दिया गया है, यह सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी लेटर यूज हुए, देखिए लेटर सभी होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एस, ए से लेके जेड तक सब लेटर। अगर यहाँ पर आपका वोवल्स आ जाता या कॉन्सोनेंट आ जाता तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो सकता था, क्योंकि कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू नहीं आते, ए से लेके जेड तक में ए से ए ई आई ओ यू वोवल्स हटा दीजिए, कॉन्सोनेंट बचते हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है लेटर्स। ये भी हमें ध्यान से देखना होता है कि ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी आपके लेटर यूज हुए हैं उन सभी को क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कोमा लगाते चले। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेटर है एम, तो मैंने यहाँ पर एम लिख दिया। इसके बाद आपका लेटर आया ए, तो मैंने ए भी लिख दिया। फिर आया टी, तो टी भी आ गया। फिर आया एच, एच भी आ गया। फिर आया ई, ई भी आ गया। फिर आया एम। अब एम तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, एम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है नहीं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, अगर वो रिपीट भी हो रहा है तब भी वो रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखा जाए, ये ध्यान रखना है। अगर आप 2 बार भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा मैं आपको बता दूं, लेकिन एक ही बार लिखते हैं, 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए एम यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ए भी मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, टी भी ऑलरेडी लिख चुका हूं, लेकिन आई नहीं लिखा, तो आई लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे। तो ये जो आपका सेट बनेगा एम ए टी एच ई आई सी एस, कोमा लगाते हुए चलेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर सेट सी, सेट सी की रोस्टर फॉर्म। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें रोस्टर फॉर्म को लिखना कैसे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जब ज्यादा एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो हमें सारे डाउट क्लियर करके चलने हैं साथ के साथ, बाद में नहीं छोड़ना कि बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, साथ के साथ टॉपिक को बिल्कुल फाइनल करते चलेंगे कि बस दोबारा बाद में बस रिवाइज करना पड़े, ठीक है ना। तो 4th एग्जाम्पल है, देखिए आपका सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल्स आपके होते हैं उनका सेट। आप जानते हैं कि आपके जो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट आते हैं उसमें 5 वोवल्स आपके होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए सेट डी है, तो इसे आप लिखेंगे डी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है नहीं। कोमा लगाते लगाते सब में कोमा लगाएंगे, बाद वाले के बाद कोमा नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी वोवल्स की रोस्टर फॉर्म आपने सेट की फॉर्म में लिखी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। यानी हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है
नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 42 को डिवाइड कर सके। अब 42 को देखिए कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा जो डिवाइड करता हो, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 5 डिवाइड नहीं कर, 4 भी डिवाइड नहीं करेगा, 1 डिवाइड, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, फिर 4 5 डिवाइड नहीं करेगा, 4 5 के बाद आएगा 6 जो डिवाइड करेगा, 6 के बाद आएगा 7 जो डिवाइड करेगा, फिर 8 9 10 11 12 13 ये डिवाइड नहीं करेंगे, फिर 14 डिवाइड करेगा, 14 के बाद आएगा नंबर 21 का, 14 यानी 15 से लेके 20 तक कोई भी 42 को डिवाइड नहीं करे, ठीक है नहीं, फिर 21 डिवाइड करेगा, फिर आपका 42 डिवाइड करेगा, ठीक है नहीं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जितने 42 को, भाई ऐसे नेचुरल नंबर जो 42 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, सीधी सी बात है वो 42 से कम ही होंगे, 42 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि 42 में अगर आप 84 से भी डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो लाना नहीं है, तो 42 से कम ही आएंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन वो नंबर लेने हैं 1 से लेके 42 तक जो पूरा पूरा डिवाइड करे। तो ये आपका सेट बन गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज दिस। इसे हमने एन से लिख दिया, एन से डिवाइड, एन से यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है नहीं। और किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो दिया था कि डी से रिप्रेजेंट करना, तो डी से ही करेंगे, ठीक है नहीं। अगर नहीं दिया, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो मैंने एन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपका देखिए, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। ओड नेचुरल नंबर का आपको एक रोस्टर फॉर्म बनानी है ओड नेचुरल नंबर की। तो ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, लेकिन उसमें मुझे केवल ओड लेने हैं, ठीक है नहीं। लेकिन इसमें यहाँ कोई लिमिट नहीं दी, बस कह दिया ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे, 1 से स्टार्ट करिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे चलते रहे, है ना, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। इसने ये नहीं कहा कि 20 से लेस देन ओड नंबर, बस ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर के लिए आप कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पर ओ से आपसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ओड नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। या आप किसी और से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ओ से ही करें, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर इसे ए सेट दे देता हूं तो फिर मैं ए से रिप्रेजेंट करता, ठीक। तो यहाँ पर मैंने पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने इसके अंदर ओड नेचुरल नंबर लिखने स्टार्ट किए, 1 3 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये आगे चलता रहेगा, 7 9 11 13 आगे कहां तक लिखेंगे आप, ठीक है नहीं। तो जिस सेट में, मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूं एक बात, जिस सेट में डैश डैश या एंड सो ऑन का यूज करते हैं कि भाई ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो वो वाला सेट आपका क्या कहलाता है, वो सेट आपका कहलाता है इनफाइनाइट सेट, है ना। एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट आगे जाके आप पढ़ेंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट रहते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होते हैं, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ और प्राइम नंबर लेस देन 11 इज रिप्रेजेंटेड बाई 11 से लेस देन किस नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसे नंबर जो या तो सेल्फ डिवाइडेड हो, या तो खुद से डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड। तो क्या होंगे, देखिए 1 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है नहीं। तो 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 5 के बाद आपका 7 आता है, ठीक है नहीं, 7 आता है, 7 के बाद फिर आपका 13 आता है, 11 आता है, फिर 13 आता है ना। तो 11 से लेस देन करने, तो 11 तो नहीं आएगा, तो 11 से लेस देन आपके जो प्राइम नंबर आएंगे 2 3 5 7। तो 4 ही इस तरह के एलिमेंट आपको मिल रहे हैं जो 11 से लेस देन है और प्राइम नंबर है, ठीक है नहीं। लास्ट लेक्चर में प्राइम नंबर मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्राइम नंबर है तो मैंने इसे पी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपके बच्चों एग्जाम्पल आ गए किसके, रोस्टर फॉर्म के। तो देखिए 7 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से सेट की रोस्टर फॉर्म समझ में आ गई होगी। अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा टफ नहीं है, जनरली आपको मैं बता भी चुका हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे फर्स्ट है, द रिपीटेड लेटर और नंबर्स आर टेकन ओनली वंस। अगर कोई लेटर या कोई नंबर या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे केवल एक बार लिखते हैं, ठीक है ना।
जैसे कि आपका यहाँ पर एक सेट ए है 1 2 2 2 3 4 5 5 ये है। अब यहाँ पर देखिए 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम केवल इसे 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी 1 इन 3 जो 3 बार यहाँ पर 2 लिखा हुआ था मैंने इसे एक बार यहाँ पर राइट अप किया 2, ठीक, फिर 3 4 5। तो इस तरह से ना लिख के हम इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। एक तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। सेकंड पॉइंट क्या माइंड में रखना है आपको, इन ए सेट ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट। सेट के अंदर ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पर इसे लिख दिया, एक सेट है आपका ए बी सी डी ई, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी ई ए बी डी। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका ए ही आए, आप उसे ए को बाद में लिख दीजिए, डी को पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्डर सेट के अंदर इंपोर्टेंट नहीं है। किसी भी एलिमेंट को आप पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। देखिए जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये लिखा है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कर्ली ब्रैकेट के बाहर है, और बहुत सारे एलिमेंट आपके लिखे हैं जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इन्हें हम मेंबर भी कहते हैं या एलिमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट मेंबर एलिमेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा होगा मैंने ए का यूज किया, बी का यूज किया, एन का यूज किया, पी का यूज किया, लेकिन कैपिटल में यूज किया, ठीक है नहीं। तो किसी भी सेट को, जैसे मैंने कहा ये सेट ए के इक्वल है, तो जिसके आप इक्वल मान रहे हैं वो आपका कैपिटल लेटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। तो उसने यही बात यहाँ पर कही है। और द सेट द एलिमेंट ऑफ द सेट आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। और जो आपके एलिमेंट जो होते हैं जो आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं, वो जनरली आपके स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया, मैं डिनोट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो मैं अगर इसे कुछ मानूं कि ये 1 मैंने ए के इक्वल मान लिया, इसे बी के से सी के से डी के से ई के, तो जब मैं यहाँ पर उसे मानूंगा किसी के इक्वल, तो वो मैं स्मॉल लेटर के इक्वल मानूंगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है नहीं। क्योंकि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, और किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए सेट है कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। 1 किसका एलिमेंट है, सेट ए का। 2 किसका एलिमेंट है, सेट ए का। तो मैं यहां पर इसे ऐसे लिखूंगा 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो सिंबल है आपका, ये है 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसका मतलब है इज द एलिमेंट ऑफ, इज द एलिमेंट ऑफ। इस सिंबल का मतलब ये है। तो जर्नली हम इस सिंबल से यहां पर डिनोट करते हैं और ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है नहीं। यहां पर देखिए आप पढ़ेंगे इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। इसे मैं ये भी कह सकता हूं इज द एलिमेंट ऑफ, या इज बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं। ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक, यानी आपका जो ए है ये सेट ए का एलिमेंट, ठीक। तो जर्नली हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, जैसे मैंने आपको बताया था। कैसे भी रीड कर सकते हैं। तो इस सिंबल का जो मीनिंग है वो है इज बिलोंग्स टू, या इसका मीनिंग है इज ए एलिमेंट ऑफ, ये आपको ध्यान रखना। यह है देखिए बिलोंग्स टू, ये होगा, या क्या आएगा इज ए एलिमेंट ऑफ, ये दोनों ही इसके मीनिंग है, किसके, ठीक है, इस तरह का सिंबल। इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, तो उस फॉर्म में हम इस तरह से डिनोट करेंगे। देखिए आप पहले इस तरह का सिंबल बनाएंगे और उसे फिर कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहां पर आपको सिंबल नजर आ रहा होगा। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, या ए इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए। नोट और आ जाएगा, नोट और आ जाएगा कि भाई ये इसका एलिमेंट नहीं है। जैसे यहां पर अगर मैं 6 कहूं, भाई 6 तो 1 2 3 4 5 तो एक एलिमेंट है, लेकिन 6 नहीं है, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह का सिंबल मैं यहां पर यूज करूं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट
मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इजी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाए, ठीक है नहीं। अब देखिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपके आते हैं। इसने कहा राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। जो इतने भी एलिमेंट होंगे वो सबको आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एलिमेंट क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए क्या है। इक्वेशन है आपकी यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है ना। अब आपको सोल्व करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना मुझे लगता है कि आपको आता होगा। अगर यहाँ पर देखिए इक्वेशन इस तरह की लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। ए और सी की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए सी। तो जो बी है, ये जो बी बीच में लिखा है, इसके इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो ए सी आए और ऐड करके क्या आए, बी आए। इस तरह से फैक्टर करते हैं, 9 10 में आपने किए भी होंगे। अगर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों जगह प्लस का साइन है, यानी दोनों जगह अगर इक्वल साइन है, दोनों जगह यहाँ पर अगर एक जैसे साइन है तो प्लस करके बी आना चाहिए। अगर दोनों जगह अलग अलग साइन है तो माइनस करके बी आना चाहिए। जैसे कि इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, दोनों तरफ क्या है, अलग अलग साइन है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो क्या करना है, माइनस करने के बाद क्या मिलना चाहिए आपको, देखिए पहले तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करके आपको 2 मिले और माइनस करके आपको 1 मिले, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब यहाँ पर 1 है। तो मल्टीप्लाई करके 2 मिले और माइनस करके 1 मिले, तो ऐसे नंबर आपके आएंगे 2 और 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो एक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर 1 को 2 माइनस 1 लिख दिया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिखी जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए आपकी 4 टर्म हो गई, तो दो टर्म के यहाँ पर हम इस तरह से जो है पेयर बनाएंगे। जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें से कॉमन आपका आएगा एक्स, एक्स कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स प्लस 2, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर आपका 2 रहेगा। फिर यहाँ से जो कॉमन आएगा वो माइनस 1 कॉमन आएगा, क्योंकि माइनस ही माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन इसके अंदर से नहीं आएगा। तो माइनस 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 2। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर मैं कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आपको मिलेगी, जो टर्म यहाँ बनेगी वही टर्म आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। नहीं अगर नहीं बन रही है तो समझो आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया। अब देखिए, अब आपकी एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म आपकी ये हो गई, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स प्लस 2, भाई यही तो सेम टर्म है। तो यहां से जब मैं एक्स प्लस 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा आपका एक्स और यहाँ केवल बचेगा आपका माइनस 1। तो ये आपका आ गया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद एक्स माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से एक्स की आपकी वैल्यू आएंगी। क्या वैल्यू आएगी, देखिए ना, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस 2, क्या मिलेगी, माइनस 2। फिर आपका यहां पर आएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपकी एक वैल्यू मिलेगी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब यहां से 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, जब यहां से 1 इधर जाएगा ब्रैकेट से इधर जब जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो एक्स की आपको 2 वैल्यू मिली, माइनस 2 और 1। तो यहां पर आप देखिए लिख सकते हैं therefore the solution set of given equation can be written, हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, कैन बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म, कैन बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म। आपको जो सॉल्यूशन मिला है उसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
रोस्टर फॉर्म में आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, पहले कर्ली ब्रैकेट बनाइए, कर्ली ब्रैकेट के बाद जितने भी सेट के एलिमेंट है उसके अंदर कोमे के साथ लिख दीजिए। जैसे पहले आएगा -2, फिर लगाएंगे कोमा, फिर आएगा 1। दो ही एलिमेंट है तो दोनों को लिख दिया, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजी है ना, इजी। तो आसानी से हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। न्यूमेरिकल बड़े आपके इजी आएंगे इसके अंदर। सेकंड देखिए क्या है, इसने कहा राइट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा इन रोस्टर फॉर्म। अलजेब्रा जो आपका एक वर्ड है, इस वर्ड में जितने भी लेटर आपके यूज हुए हैं उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको मैथमेटिक्स जो है वो रोस्टर फॉर्म में राइट अप कराया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही, ठीक है नहीं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, देखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर कितने वर्ड आपके डिफरेंट है, कितने वर्ड आपके डिस्टिंक्ट है यहाँ पर, ठीक है नहीं। देखना पड़ेगा क्योंकि हम एक वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ए आपका 2 बार आया है, 2 टाइम्स ए रिपीट हुआ है, और जितने भी आपके वर्ड हैं वो रिपीट नहीं है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी फाइंड दैट द वर्ड अलजेब्रा हैज द वर्ड। देखिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, कभी आप डायरेक्ट अपना ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट बना के उसके अंदर वर्ड क्या नाम लेटर लिख दे, खत्म। एक लाइन में नहीं लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तब जाके करेंगे, तभी नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट पे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए सब कुछ लिख के बता रहा हूँ। वी फाइंड दैट द वर्ड अलजेब्रा हैज डिस्टिंक्ट फॉलोइंग डिस्टिंक्ट लेटर, फॉलोइंग डिस्टिंक्ट लेटर। कौन कौन से डिस्टिंक्ट है देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो आपके डिस्टिंक्ट लेटर है वो है आपके ए है, उसके बाद एल है, फिर जी है, फिर ई है, फिर बी है, फिर आर है, ठीक है ना। ये ए रिपीट हुआ है तो ये डिस्टिंक्ट आपका नहीं है, एक ही बार लिखा जाए। तो मुझे पता चल गया कि अलजेब्रा वर्ड के अंदर इतने लेटर आपके डिस्टिंक्ट। तो आप क्या करेंगे, आप अब इसे रोस्टर फॉर्म में क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट बनाइए और उसके अंदर ये कोमा लगा लगा के एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है नहीं। तो हैंस required set can be described in roster form as रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए कोमा एल कोमा जी कोमा ई कोमा बी कोमा आर। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है नहीं। चाहते तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि नंबर भी हमें गेन करने हैं। ऐसा ना हो कि 2 मार्क्स में आए 1 मार्क्स वो कट कर ले 1 ही दे दे, ऐसा नहीं मैं कर, ठीक है नहीं। जब हमसे आता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इक्वेशन देखिए, ये आपका एक लेटर है, एक वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन में कौन कौन से वोवेल्स आपके यूज हुए हैं उसके हमें रोस्टर फॉर्म में उन्हें राइट अप करना है। तो सीधी सी बात है, देखिए आप जानते हैं कि भाई ई आपका क्या है, ये आपका वोवेल्स है, यू वोवेल्स है, ए वोवेल्स है, आई वोवेल्स है, ओ वोवेल्स है। 5 के 5 वोवेल्स आपके इक्वेशन में यूज हुए, ठीक है नहीं। कभी कभी को जनरली पूछ भी लेता है कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें 5 के 5 वोवेल्स यूज होते हैं, तो वो क्या है, इक्वेशन, ठीक है नहीं। जनरली आप सीधा सा याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे वर्ड इक्वेशन हैज फॉलोइंग वोवेल्स, हैज फॉलोइंग वो। कौन कौन से वोवेल्स हैं देखिए इसके अंदर वोवेल्स हैं आपके ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है ना, सभी के सभी इसके अंदर यूज हुए हैं। तो यहाँ पर जब मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हैंस so required set can be described, so required set can be described in roster form
एज फॉलो, एज फॉलो, ठीक है नहीं। आपका देखिए यहाँ पर आपका जो सेट रहेगा क्या रहेगा, यहाँ पर सेट आपका बनेगा ई, भाई कर्ली ब्रैकेट लगाया हमने, स्टार्ट किया, ई कोमा यू कोमा ए कोमा आई कोमा ओ, ये आपका क्या आ गया आंसर, है ना। तो बिल्कुल इजी है, देखिए मजा आ रहा होगा पढ़ते हुए भी आपको। देखिए कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट, और साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। अभी सिर्फ पढ़ो, दिमाग लगाओ। नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि भी ऐप पर हमारा जो नोट्स का आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल तो वीडियो देखिए और माइंड में अपने सेट कीजिए सब, अभी नोट्स मत बनाए, अभी सिर्फ समझिए, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखिए, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, कुछ बच्चे करने साथ के साथ लिख रहे होंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको क्या लिखना है, लेस देन 7, 7 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब लिखने। तो 7 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, सीधी सी बात है। 1 से लेकर 6 तक सभी लेस देन है 7 से। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप लिखेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 7 आर। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने आपको बताया है। नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 आर, लेस देन 7 आर। तो नेचुरल नंबर लेस देन 7 देखिए क्या है, वो आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके लेस देन 7। तो आप इसे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड सेट, हेंस रिक्वायर्ड सेट कैन बी डिस्क्राइब, required set can be described in, can be described in roster form, in roster form as follow, as follow। कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिख देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, सबको कोमा लगा लगा के लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए बिल्कुल इजी है, ठीक है नहीं। रोस्टर फॉर्म मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर इन रोस्टर फॉर्म। इंटीजर्स का स्क्वायर, इंटीजर्स के जो स्क्वायर होते हैं वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंटीजर, इंटीजर आपके होते क्या है, पहले तो इंटीजर की बात करें, इंटीजर आपके निगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे। जैसे 0 से अगर मैं लेफ्ट की ओर चलूंगा तो आप देखते हैं इंटीजर आपके होते क्या, जैसे ये आपका 0 है तो ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और इस तरह से चलता रहेगा। इधर आपका आएगा -1 -2 -3, और यहाँ पर आपके और भी इंटीजर चलते हैं। ये तो होते हैं नहीं, लेकिन इनका जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जो 1 का स्क्वायर आएगा वही -1 का आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का भी 1, जो 2 का स्क्वायर आएगा वही -2 का आएगा। यानी जो आपके स्क्वायर जो बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। अगर मैं 0 से इधर, 0 से अगर मैं राइट की तरफ चलूं, इनके जो स्क्वायर आएंगे वो ऑटोमेटिक इनके भी हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो केवल इस साइड के स्क्वायर करने की आवश्यकता है। इसने क्या कहा, इसने कहा स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आपके इनफाइनाइट है, ठीक है नहीं, तो यहां पर जो सेट बनेगा वो भी इनफाइनाइट बनेगा। अगर वो कहता कि लेस देन 7, 7 से लेस देन के स्क्वायर बताने हैं, फिर वो फाइनाइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है। तो जब इंटीजर इनफाइनाइट है तो सेट के अंदर एलिमेंट भी आपके इनफाइनाइट आएंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए स्क्वायर ऑफ है, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ऑफ निगेटिव इंटीजर, जो मैंने आपको बताया अभी कि निगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर सेम होगा। निगेटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ए निगेटिव इंटीजर इज सेम as the square of it, as the square of its absolute value, absolute value, absolute value का मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बिना साइन के, ठीक है नहीं, ये यानी जो आपका स्क्वायर -2 का होगा वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है नहीं भाई, -2 का भी वही और 2 का भी वही है, ठीक है नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स आर 0, 1, 4, 9 एंड सो ऑन। यहां पर देखिए 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे चलता रहेगा। तो यहां पर देखिए रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, हैंस रोस्टर फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड सेट एज फॉलो। देखिए रोस्टर फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म आपकी आ जाएगी, देखिए 0, 1, 4, 9 एंड सो ऑन, ठीक है नहीं। ये आपका क्या हो गया बच्चों, रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आपको रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझ में आई होगी कि रोस्टर फॉर्म आपकी क्या है, किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म को यहाँ पर क्या करते हैं, राइट अप करते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में आपको कोई भी डाउट हो, आप जो है एक बार इन जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं, इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर करके देखें, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। और मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा कहीं डाउट ना रहे, इसलिए मैं डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है नहीं, ये सभी एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि मैं इतने ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो मिलेंगे एक्सरसाइज में। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे सेट मैंने आपको पढ़ा दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर रोस्टर फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दी, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, तो दोनों फॉर्म आपकी क्लियर हो जाएगी। दोनों फॉर्म को क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज का लेक्चर प्रोवाइड करा, वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, हो सकता है 1.5 से 2 घंटे का भी हो जाए, ठीक है नहीं। लेकिन आपके उसके अंदर जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन होते हैं, देखिए 11th के जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली कौन सी बुक पढ़ते हैं, वो या तो पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक, या पढ़ेंगे आरडी शर्मा, या पढ़ेंगे आर.एस. शर्मा। इन 3 बुक का स्टूडेंट यूज करते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है कि इन्हीं 3 बुक का यूज होता है। जो टीचर्स हैं वो भी इन 3 बुक से पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो एक्सरसाइज में उन तीनों बुक्स में से सभी अनसोल्ड क्वेश्चन को लेकर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं उन सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ से जरूर ये नहीं है कि हम सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ाया, 2-3 उसके एग्जाम्पल कराए, लेक्चर फिनिश, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको ये तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको क्या कर रहा हूँ, तो आपको मैं सिर्फ ये मान के चलिए कि मैंने जो अब तक पढ़ाया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको रोस्टर फॉर्म समझाने के लिए पढ़ाया कि रोस्टर फॉर्म आपकी होती क्या, ठीक है नहीं। अब अगर आप रोस्टर फॉर्म को समझ जाएंगे तो नेक्स्ट आपके जो लेक्चर होंगे जिनमें मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, वहां पर आप रोस्टर फॉर्म से कनेक्टेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी अनसोल्ड होंगे, उन सबको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आप जुड़े रहें। आप देखिएगा 11th के जो आपके मैथ के मार्क्स हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है आपको। वीडियो तो और जगह भी मिल जाएगी, लेकिन जितने न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा इतने कोई नहीं कराए, ठीक है नहीं। आप कहेंगे कि सर ने तो बहुत न्यूमेरिकल करा दिए, और जब सारे न्यूमेरिकल, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है नहीं। एग्जाम में बाहर से कब आता है, जब आप अनसोल्ड लगाते ही नहीं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बुक में जो एग्जाम्पल दिए वो कर लिए, अनसोल्ड छोड़ दिए। यहाँ पर अनसोल्ड हमें नहीं छोड़ना है, अनसोल्ड भी हमें करके चलने हैं। ये मान के चलिए जो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, कम से कम मैं आपको ये मान के चलिए 50 to 60 न्यूमेरिकल वहां पर आपको कराने वाला, ठीक है नहीं। कुछ न्यूमेरिकल मैं खुद करा दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको सबका मिल जाएगा उसमें। वहां पर ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, यहाँ पर लिख के दिखा दिया, वहां पर आपको टाइप हुआ हुआ सॉल्यूशन आपको उसका मिलेगा। बस सब चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहें, बने रहें लेक्चर पर। थैंक यू।